सो स्टूडेंट फंक्शन के प्रैक्टिस सेशन 1 में जो कि हमारी सीरीज है बियॉन्ड पी वाई क्यू, ऐसे क्वेश्चन जो ना ही कभी कोई एग्जाम में आए हैं ना ही कभी आएंगे, पर जेई में टॉप रैंक जरूर दिलाएंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखो, ये सीरीज का नाम क्या है? बियॉन्ड पी वाई क्यू। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पीछे करके आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। और चलिए हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ ई एक्स प्लस साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स। जहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, देन हमें डोमेन की बात की है, रेंज की बात की है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात की गई है, और फिर एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन ऐसा भी बोला गया है। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन के लिए ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ जो साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ ई पावर एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो यहाँ पर जो बॉक्स वाली चीज़ है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ, ये बॉक्स वाली चीज़ को, कि बॉक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू, बिलोंग्स टू लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो बिलोंग्स टू हम लिख देंगे इसको -1 से 1। अब बॉक्स का वैल्यू -1 से 1 है, तो अंदर वाला कहाँ से कहाँ होगा? तो हम जानते हैं, तो अंदर वाला जो है ई पावर एक्स बिलोंग्स टू आएगा -1 क्लोज से 2 ओपन। अब हम ऐसा लिख तो देंगे, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? ई पावर एक्स है, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी नहीं होती है, जीरो से हमेशा बड़ी है। तो इन्होंने बोला है -1 से 2, इसलिए हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। इसको मैं रिकरेक्ट कर दूँ और वो क्या लिख दूंगा मैं? 0 ओपन से 2 ओपन, ऐसा मैं लिख दूंगा। अब जब मैंने ये लिख दिया, तो अब ये पूरा क्वेश्चन, अब मैं इसमें से एंटी लॉग ले लूंगा। एंटी लॉग लेते ही तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स बिलोंग्स टू लॉग ऑफ 0 लॉग ऑफ 2। ln 0 ln 2 मिल जाएगा। ln 0 कितना होता है? माइनस इन्फानाइट। तो एक्स बिलोंग्स टू मुझे मिलेगा -इन्फानाइट से log 2। तो बच्चों ये मुझे मिल चुका है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, या समथिंग जो भी हम याद रखना चाहें। नाउ सेकंड जो दिया है यहाँ पर, सेकंड जो बॉक्स है, ई पावर ऑफ -x का बॉक्स दिया है, ये भी साइन इनवर्स के अंदर है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 से 1 होनी ही चाहिए। इसकी वैल्यू भी -1 से 1 होनी चाहिए। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ई पावर -x का बॉक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ऐसा होगा तो ई पावर -x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 2 ओपन हो जाएगा। बट फिर से ई कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसको फिर से हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कहाँ से? 0 से लेकर 2 तक। बोलोगे सर ये तो फिर सेम आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ ई पावर है -x है, तो ई पावर माइनस बिलोंग्स टू 0 से 2 आ गया। नाउ एंटी लॉग लेंगे तो ई -x बिलोंग्स टू अगेन लॉग ऑफ 0 लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। नाउ -x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से log ऑफ 2 आ जाएगा। बट अभी -x दिया है, मैं पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ माइनस इन्फानाइट से log 2, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होगा और दोनों पलट जाएंगे, है ना। ये रूल आप लोगों को पता ही होगा। तो -log 2 कॉमा क्या आ जाएगा यहाँ पर? इनफाइनाइट। ये आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अब हमें पता है जो फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है? फाइनल आंसर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से हमें बात करनी है। तो मैं इसलिए मैं आसानी से क्या करूँगा? आसानी से सॉल्व करने के लिए एक नंबर लाइन बनाऊंगा, और इस नंबर लाइन पर जो जो पॉइंट है उनको मार्क कर दूंगा। जैसे एक -log 2 है, एक प्लस का log 2 है, माइनस इनफाइनाइट है, और दूसरा और क्या है? प्लस इनफाइनाइट। इस तरह से है। तो येलो वाला जो था इक्वेशन नंबर 1, येलो वाले ने हमें क्या बोला? कि मुझे log 2 से वैल्यू दे दो छोटी, माइनस इनफाइनाइट तक सब चलेगा। दूसरा लॉ इन क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला? मुझे -log 2 से प्लस इन्फानिट तक दे दो, कुछ भी चलेगा। तो हम देख रहे हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये कॉमन जो वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू -log 2 से प्लस का log 2, ये हमारा आंसर होगा। क्या यही हमारा ऑप्शन नंबर ए है? यस, ए ऑप्शन यही बात कर रहा है। तो इस तरह से हम ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा डोमेन किस तरह निकालना है। अब सेकंड चीज है रेंज। तो रेंज के बारे में अभी हम बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो रेंज के बारे में बात करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, कुछ वैल्यू निकाल देते हैं। एक एफ ऑफ जीरो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो जो हमारा फंक्शन है, दिस इज अवर फंक्शन, इस फंक्शन में मैं एफ ऑफ जीरो निकालना चाहता हूँ। तो एफ ऑफ जीरो के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स। अब ई पावर जीरो यदि मैं डालूंगा तो ई पावर जीरो, यहाँ पर ई पावर जीरो मुझे क्या दे देगा, वन, प्लस साइन इनवर्स ई पावर माइनस जीरो, तो ये भी मुझे वन दे देगा। वन का बॉक्स वन आता है, तो मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू पाई बाई टू है, इसकी भी वैल्यू पाई बाई टू है। तो टोटल आंसर मुझे क्या मिल गया, पाई। और यही हमारे सेकंड ऑप्शन में पाई दिया है, लेकिन रुक जाओ, सीधे आंसर नहीं देना है, क्योंकि हमने ओनली जीरो पर कैलकुलेट किया है, मैं और भी जगह कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस। तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ ई पावर जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, प्लस साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ ई पावर जी माइनस ऑफ जीरो प्लस। माइनस ऑफ जीरो मतलब प्लस, मतलब माइनस में जीरो, लाइक 0.001 है। तो पहला वाला जो है वो हो जाएगा ई पावर 0.001, और दूसरा जो है बॉक्स के अंदर वो हो जाएगा ई पावर माइनस 0.0001, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ई पावर जीरो वन होता है, यदि मैंने पावर जीरो से थोड़ी सी इंक्रीज कर दी तो वैल्यू वन से थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वन से इंक्रीज होने पर अल्टीमेटली ये तो मुझे वन ही देगा। तो यहाँ पर तो मुझे क्या ही मिलेगा, साइन इनवर्स वन ही मिलेगा। पर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो बैठा हुआ है ये वैल्यू लेस देन वन हो चुकी है, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा छोटा किया तो पावर निगेटिव हो जाएगी, और ई की पावर हमें वन से थोड़ी सी छोटी मिलेगी, लाइक 0.9999, और इस केस में बॉक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा साइन इनवर्स जीरो। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली कितनी है, पाई बाई टू प्लस जीरो। तो दिस इज पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हमें मिल चुकी है। सिमिलरली मैं यहाँ पर ही फास्ट में दिखाना चाहता हूँ, यदि मैंने इसकी जगह जीरो माइनस लिया होता तो यहाँ पर ये वैल्यू लेस देन वन आ जाती और ये वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाती। तो दिस विल बिकम, तो फिर ये वन जीरो बन जाता और ये वन बन जाता, देन अगेन मुझे अब जीरो प्लस पाई बाई टू मिलके फाइनली पाई बाई टू मुझे मिल जाता। इसलिए हम बोलेंगे कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ए हमारा करेक्ट था बट बी बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि एफ एक्स को मैं लिखना चाहता हूँ, तो एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स के टू पार्ट्स हो जाएंगे। एक वैल्यू मिलेगी पाए, लेकिन पाए कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। और एक है पाई बाई टू, पाई बाई टू कब, जब एक्स किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। यदि जीरो के बराबर वैल्यू नहीं है तो हमेशा हमें आंसर क्या मिलने वाला है, पाई बाई टू। आप और भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, माइनस लॉग टू से प्लस लॉग टू के बीच में, ये याद रखना क्योंकि ये उसका डोमेन था। तो ऐसा मेरा आ गया। तो मैं अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए मुझे क्या चेक बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, चलो यहाँ पर हम ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। इनको मैंने ड्रॉ किया। तो मेरा जो ग्राफ आएगा, इसको नीचे मैंने किया, मेरा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। एक ही लाइन आएगा बट बीच में एक छोटा सा गैप होगा। क्यों गैप होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है पाई, नीचे की वैल्यू है पाई बाय टू। जैसा कि अभी हमने इस फंक्शन में देखा था कि जब x की वैल्यू जीरो है तब पाई है, x जब जीरो नहीं है तब क्या है, पाई बाई टू, जीरो से पहले भी जीरो के बाद भी। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ x इज इक्वल टू जीरो पर, ये x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ऊपर चला गया, छोटा सा गैप है, इस गैप को लेकर हम भर सकते हैं। तो यानी कि ये जो डिसकंटिन्यूटी इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। गॉट इट, समझ में आया। तो इसलिए हम सी को भी मार्क कर देंगे, सी इज ऑल्सो अवर आंसर। अब डी के लिए हम बोलेंगे, डी में क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो मैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाता हूँ। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं इस तरह का कॉस इनवर्स का ग्राफ मुझे आता है, वो इस तरह का होता है। तो हमें दिख रहा है ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो है और हमें कट होता हुआ भी दिख रहा है एक जगह, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम ये आंसर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर
ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि कॉस इनवर्स कट कर सकता है लेकिन कट नहीं कर रहा है। मैं इसको ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से दिखाने के लिए। ये जूम करके इस तरह से ग्राफ है कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि कट करेगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी वैकेंसी बनी हुई है, वो छेद बना हुआ है जो कि वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पहुंच चुकी है। इसलिए वो कट करके भी वहाँ कट नहीं करेगा, वो गैप में से वो ग्राफ पास हो जाएगा। तो वन रूट आ सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस गैप वो रूट नहीं आएगा। तो इसलिए डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और सी। यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। तो देखो ये क्वेश्चन है जो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, और ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो अगेन एंड अगेन रिपीट करके इस वीडियो को देखो, सॉल्व करो, समझो। और एक बार खुद से सॉल्व हो गया ना तो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि दिमाग में बस जाएंगे और मज़ा आ जाएगा, आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए और क्वेश्चंस के लिए हम आगे मिलते हैं।